खंडवा जिले के ग्राम सालाई क्षेत्र की आबादी इलाके में एक जंगली भालू घुस आया। इस भालू ने 5 ग्रामीणों को घायल भी कर दिया। मौके पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर भालू पर काबू किया। खंडवा वन परिक्षेत्र के ग्राम सालाई जंगल से सटे गांव में पहली बार हिंसक भालू की खबर सामने आने के बाद वन विभाग ने शुक्रवार सुबह 8 बजे से रेस्क्यू कर शाम 5 बजे हिंसक भालू को पकड़ने में सफलता हासिल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग को ग्राम सालाई के एक दिनेश भूरा के जरिए सूचना मिली कि एक भालू कुछ ग्रामीणों को घायल करते हुए गांव में घुस आया और वो एक घर में घुस गया, जिसे दरवाजा बंद करके रोक दिया गया। इसको लेकर ग्रामीण भयभीत है। भालू के हमले से 5 लोग भी घायल हुए। सूचना मिलते ही खंडवा वन परिक्षेत्र के रेंजर विजय चौहान, नीलेश त्यागी टीम लेकर मौके पर पहुंचे। वहीं राव अभ्यारण्य रेस्क्यू टीम को भी इससे अवगत करा दिया गया। इसके बाद रेस्क्यू टीम अधिकारी दिनेश वास्केल भी सलाई गांव पहुंचे। वन विभाग ने शुक्रवार सुबह से ही भालू को रेस्क्यू करने में लग गया। बड़ी मशक्कत के बाद भालू को वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से उसे दबोचने में सफलता हासिल की। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हरफनमौला किशोरदा की जन्मस्थली गौरीकुंज को उनके चाहने वालों ने धरोहर घोषित किए जाने की मांग सरकार से की है। खंडवा के हरफनमौला कलाकार किशोरदा की धरोहर गौरीकुंज सुरक्षित नहीं होने और धरोहर घोषित नहीं किए जाने से हरफनमौला किशोरदा के चाहने वालों में रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश में जन्मे हरफनमौला कलाकार संगीत के बादशाह किशोरदा का जन्म खंडवा में गौरीकुंज में हुआ था। 100 वर्ष से अधिक गौरीकुंज किशोरदा के भवन को हो चुके हैं, लेकिन राज्य शासन द्वारा इस भवन को सार्थक पहल कर इसे धरोहर घोषित नहीं किया। इसी को लेकर वरिष्ठ समाजसेवी प्रमोद जैन ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि इस गौरीकुंज भवन को, जो कि हरफनमौला कलाकार किशोरदा की जन्मभूमि है, लाखों किशोर भक्तों के लिए भवन किसी मंदिर से कम नहीं। किशोर कुमार के भक्त आज भी गौरीकुंज में आकर किशोरदा को नमन करते हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में भवन जर्जर होते जा रहा है। सरहद के उस पार दोनों ही हवेलियां पेशावर शहर पाकिस्तान में रिहायशी इलाके में जो दिलीप कुमार और राज कपूर के पुश्तैनी मकान थे, उसे पाकिस्तान ने धरोहर घोषित कर स्मारक बनाने जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से उन्होंने अपील की है कि जिस कलाकार ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, ऐसे कलाकार के पुश्तैनी मकान को हेरिटेज घोषित कर अधिग्रहण कर स्मारक बनाया जाए। इंडिया न्यूज 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। अभी दूर आ रहा है, अखबारों में भी, चैनल पे भी आया कि पाकिस्तान सरकार ने जो महान हमारे यहाँ के कलाकार हैं, अभिनेता हैं, दिलीप कुमार और राज कपूर, इनकी हवेलियाँ जो पाकिस्तान के पेशावर में थी, इनकी पैतृक हवेली, उसको उन्होंने क्रय कर लिया पाकिस्तान सरकार ने, और उसकी व्यवस्थापन के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी राशि बजट में अलाट करके दे दी। यानी जो हमारे यहाँ के कलाकार, उसके प्रति पाकिस्तान सरकार इतनी सजग है, तो हमारे किशोर कुमार जो हैं, खंडवा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, भारत के हैं, देश के हैं, और इनके देश के नहीं, देश की सीमा के बाहर जिनके की कई चाहने वाले हैं, जिनके गानों के सुनकर लोग चिंता मुक्त, भय मुक्त, समस्या मुक्त हो जाते हैं, ऐसे महान कलाकार के भवन का, निवास का हालत तो देखो जो खंडवा में है, जर्जर हो रहा है। 100 साल पुराना हो गया, उस पर यानी कब्बे और कबूतर उड़ रहे हैं। वहाँ पे कोई देखने, नगर निगम चस्पा करता है हर साल नोटिस के गिराओ बिल्डिंग को, नहीं तो तोड़ेंगे। तो ऐसी हालत है जिस भवन की। और मध्य प्रदेश का जो कलाकार, यहाँ का जो इतना, जो कि प्रसिद्ध रहा, जिनके गानों के कारण, अरे भारत, मध्य प्रदेश सरकार तो आनंद मंत्रालय चलाता है, ये तो आनंद मंत्रालय एक व्यक्ति खुद किशोर कुमार था, जिनके गानों के सुनकर लोग यानी चिंता मुक्त हो जाते थे और एक राहत और बड़े सुकून का अनुभव करते थे। ऐसे कलाकार के भवन को मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी, मामा जी उसको क्रय करें, लें और उसको हेरिटेज बनाएं, उसको संग्रहालय उनका बनाए, जाके देश के और विदेश के जो भी यहाँ पर लोग आए, उनको देखकर उनको नतमस्तक कर सकें। ये बहुत पुरानी मांग है। किशोर कुमार के इस देश में फैले हुए बहुत से जो किशोर प्रेमी हैं, उन्होंने कई बार ये मांग उठाई, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया और दिल्ली जाकर प्रदर्शन वगैरह भी किया। ये बहुत समय से मांग लंबित है। इसमें मोदी जी देखें, वो इस मैटर में भी हस्तक्षेप करें, मुख्यमंत्री जी देखें और यहाँ पर इस भवन को लेकर उसका हेरिटेज घोषित करें, उनका संग्रहालय बने।
सरकार ने अब नई शिक्षा नीति के तहत एनसीसी विषय को पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के निर्देश जारी किए हैं। अब कॉलेज विद्यार्थी एनसीसी विषय को लेकर अपनी दक्षता को बढ़ा सकेंगे। एनसीसी से वंचित अब कॉलेज के विद्यार्थियों को एनसीसी से जुड़ने और अपना भविष्य संवारने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को संवारने में लगे, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक सौगात दी है। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए इसके अंतर्गत यूजीसी और एआईसीटीई में अब स्नातक के विद्यार्थियों को सीबीएसई के अंतर्गत एनसीसी कैडेट से जुड़े विषय को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रा अब वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी का अध्ययन कर सकते हैं। स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए एनसीसी इलेक्टिव विषय के रूप में शामिल किया जाए। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली में संपूर्ण भारत के सभी विश्वविद्यालयों को एनसीसी एक सामान्य कैडेट कोर्स जीसीसी के रूप में लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस नई पहल के कारण विद्यार्थियों को अब एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अलावा स्नातक स्तर पर एनसीसी इलेक्टिव विषय के अध्ययन से उच्च प्रशिक्षण के लिए अकादमिक क्रेडिट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत रोजगार के लिए अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं और एनसीसी इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन से निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। छात्रों को इसके अतिरिक्त बोनस अंक प्राप्त होंगे। यूजीसी इसे जल्द ही शुरू करेगी। कर्नल जेपी सत्यगिरी ने कहा कि विद्यालयों में एनसीसी को बढ़ावा देने से छात्रों को काफी फायदा होगा। कैडेट्स की शारीरिक दक्षता बढ़ने के साथ साथ उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ेगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। किया जा रहा है जहां जहां एनसीसी है, इससे एनसीसी के बच्चों को उनके करियर में और उनके रिकॉर्ड्स में बहुत अच्छी तरह से मदद मिले। ये तो हाँ एक सर, इसके साथ दूसरा कुछ एफएसएस भी स्टार्ट हो रहा है जी। दूसरी जो स्कीम आई है पूर्णता स्वायत्त, मतलब एफएसएफएस, फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो है जेडीजेडब्ल्यू स्कूल्स के लिए। होता यह है कि बहुत सारे स्कूल्स एनसीसी लेना चाहते हैं लेकिन कम वैकेंसीज के कारण ले नहीं पाते, तो उनके लिए एक नई स्कीम आई है जहां फुल्ली फाइनेंस्ड, मतलब सारे खर्चे उठा के अगर एक स्कूल एनसीसी लेना चाहती है तो उसके लिए मध्य प्रदेश के लिए एक्स्ट्रा वैकेंसीज आई हुई है। इन वैकेंसीज को हर स्कूल चंद एक कंडीशंस को अगर वो पार कर जाते हैं तो वो ले पाएंगे, जहां पे खर्चे उन्होंने खुद उठाने हैं, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ मिलिट्री मैटर्स, जिसमें वो किसी लोकल एक्स सर्विसमैन को हायर करके वो ट्रेनिंग भी खुद दे, जिसके कारण होगा ये कि स्कूल्स में एनसीसी के जो वैकेंसीज के लिए लेट होता था वो नहीं होगा और एनसीसी का स्प्रेड और बढ़ेगा। ये फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अनुसार होने वाला है। सर, इसी सेशन से स्टार्ट हो जाएंगी ये दोनों जो नई सुविधाएं हैं? इसके लिए प्रयत्न चल रहे हैं क्योंकि अब यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को लिखा है तो यूनिवर्सिटी लेवल का सब्जेक्ट है। हम डिमांड कर रहे हैं कि इस साल से शुरू हो जाए क्योंकि ये अच्छी स्कीम्स हैं, तो इसी साल से हो जाएगी तो सबके लिए बहुत फ़ायदा हो। सर, खास करके एनसीसी कैडेट्स जो रहेंगे इनको नौकरी में भी कुछ इसमें मार्क्स में फ़ायदे मिलेंगे? हाँ, क्योंकि अभी जैसे है एनसीसी जो बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, ये दो जो सर्टिफिकेट है जिसके नौकरी में हर जगह पे, हर स्टेट पे अलग अलग टाइप के फ़ायदे दिए गए हैं और सेंट्रलाइज्ड भी, आर्मी एक्सेट्रा, जिसमें नौकरी में एक कंडीशंस हैं कि आपने अगर एनसीसी सर्टिफिकेट किया तो आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको चंद एक जगह पे एग्ज़ाम ऑप्शनल हो जाता है। ये सब जो एडवांटेजेस हैं वो अब तक लोगों को जो मिल रही थी वो तो मिलेगी ही, अब ये एक्स्ट्रा नहीं है, उनके मार्कशीट के थ्रू ही मिल जाएगी, क्योंकि उनके मार्कशीट में ही क्लियर उनके मार्क्स आ जाएंगे और उनको वो मार्क्स किसी को एक्स्ट्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं। मार्कशीट के अनुसार इलेक्टिव में मुझे इतने मार्क्स हैं और ये मेरा सर्टिफिकेट, इस तरह से उनको बहुत अच्छी तरह से नौकरी वगैरह में, उनके करियर में अच्छी तरह से मदद मिल जाएगी। जिले की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा संबल बनाने के लिए लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।